हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स लॉजिक्स में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जनरल साइंस के क्वेश्चंस। आप सभी का देखिए एसएससी सीपीओ एसआई का जो एग्ज़ाम है वो आने ही वाला है। उसके लिए हम आपके लिए क्वेश्चंस लेके आए हैं जो जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। उन सभी टॉप एमसीक्यूज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली आप अपने एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा। अगर आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे तो हम आपके लिए और भी वीडियो जो है एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम्स के लिए लेके आएंगे, यानी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कल्चर, तो इनसे रिलेटेड भी एमसीक्यूज़ हम आपके लिए लेके आएंगे। तो उसके लिए अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे, हमको हेल्प करेंगे, तो हम और भी अच्छे से कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। वीडियो का जो पीडीएफ है वो कहाँ मिलेगा, तो याद रखेंगे सभी वीडियोस की पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलेंगे, करंट अफेयर्स लॉजिक से। इसे आप सर्च भी करेंगे तो मैं आपको वहाँ पे मिल जाऊँगी। आप यहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं या आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिया है वहाँ से भी हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं। जो भी देख रहे जनरल साइंस के क्वेश्चंस हमारे आने वाले हैं या जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला CH3CH2OH। अब एक देखिए एक फॉर्मूला है जो कि है CH3CH2OH। अब हमें बताना है कि ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की का ये किस कंपाउंड का फॉर्मूला है, ये किस यौगिक का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला जो है वो किसका है, इथेनॉल का। ठीक है, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, CH3CH2OH, या इसे कह सकते हैं आप C2H5OH। इसे इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। तो एग्ज़ाम में ये भी बन सकता है कि इसका नाम क्या है, इथाइल अल्कोहल। अगर हम इथेनॉल की बात करें तो इथेनॉल को कहाँ से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इथेनॉल को शुगर केन यानी गन्ना, मेज़ होता है मक्का, वीट गेहूँ, इन सभी से इसे प्रोड्यूस किया जाता है जिनमें स्टार्च की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जो भी देखिए प्रोडक्ट जिनमें स्टार्च की मात्रा ज़्यादा होगी वहाँ से हम इथेनॉल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड और भी देखिए हम कुछ अदर फार्मूलाज के बारे में भी चले डिस्कस करते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो यहाँ से भी बन सकते हैं। जैसे बात करें एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं या फिर फॉर्मूला का देके आपसे उसका केमिकल नाम भी पूछ सकते हैं। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसके बाद देखिए क्लोरोफॉर्म, इसका फॉर्मूला होता है CHCl3। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। लाइमस्टोन जिसे कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला है CaCO3। लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड, फॉर्मूला है CaO। मार्बल केमिकल नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। इसके अलावा देखिए वॉशिंग सोडा जिसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला है Na2CO3। तो ये जितने फॉर्मूला है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बहुत रिपीट हो जाते हैं। इन सभी को ज़रूर याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और ऐसे ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस भी करते चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिसीज़ कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग कंटैमिनेटेड वाटर। देखिए यहाँ पे कुछ आपको बीमारी के नाम लिखे हैं। यहाँ पे ये बताना है कि कौन सी बीमारी है जो कि दूषित पानी पीने से होती है, गंदा पानी पीने से होती है। तो कौन सी बीमारी होती है, कोलेरा। कोलेरा जो है ना, ये गंदा पानी पीने की वजह से डिसीज़ हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डिसीज़ के दिए हुए हैं, जैसे कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, हेपेटाइटिस जिसे जॉन्डिस भी कहते हैं। तो ये आपके खाने और पानी से होते हैं। ठीक है, गंदा पानी आप पीते हैं या कोई ऐसा फूड आप इस तरीके का ले रहे हैं तो उसकी वजह से ये डिसीज़ हो सकते हैं। इन्फ्लुएंजा यानी जो फ्लू होता है ये एयर टू एयर होता है। ट्यूबरक्लोसिस भी कैसे स्प्रेड होता है, एयर टू एयर, हवा में ही। मलेरिया होता है मॉस्किटो के काटने से, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है उसके काटने से होता है मलेरिया। टिटनेस की बात करें तो या तो आपको किसी देखिए लोहे से आपको चोट लग जाती है जैसे, तो उसकी वजह से भी या फिर काटने की वजह से भी टिटनेस हो सकता है, इसलिए टिटनेस का इंजेक्शन लगाया जाता है। पोलियो जो है स्प्रेड होता है फूड एंड वाटर, एंड स्वाइन फ्लू होता है एयर टू एयर। तो ये सारे जो डिसीज़ेज हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हमने डिस्कस कर लिया है।
तो कोशिश हम करेंगे कि आपको क्वेश्चन से हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करने की भी और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम शेयर भी करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, डैश इज़ यूज्ड टू मेज़र द प्रेशर इनसाइड द आईज ऑफ अ पर्सन। किसका उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर दबाव को मापने के लिए किया जाता है? तो इसमें से हम कौन से इंस्ट्रूमेंट को उसके लिए यूज़ करते हैं? तो उसका नाम है टोनोमीटर। टोनोमीटर को हम यूज़ करते हैं किसी भी व्यक्ति की आंखों के अंदर जो प्रेशर है उसको मापने के लिए। सो टोनोमीटर मीट्री इज़ अ टेस्ट टू मेज़र द प्रेशर इनसाइड द आइस, और इस टेस्ट को क्या कहते हैं? टोनोमीट्री। और जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं वो होता है टोनोमीटर होता है। इसका उपयोग ये मापने के लिए भी किया जाता है कि ग्लूकोमा का उपचार कितनी अच्छी तरह से काम कर रहा है, जो ग्लूकोमा ट्रीटमेंट है वो कितनी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, हम इसका यूज़ भी उसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी माइक्रोन्स आर देयर इन अ मीटर। अगर हम बात करते हैं कि एक मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं, तो एक मीटर में होते हैं हमारे 10 लाख माइक्रोन। ठीक है, तो एक मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? 10 लाख, और सॉरी एक मीटर में 10 लाख माइक्रोन्स होते हैं। यहाँ कुछ यूनिट्स दी गई हैं जो कुछ मीट्रिक प्रीफिक्सेस हैं जो कि हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। जैसे पेटा की बात करें तो इसका सिंबल होता है पी, और इसका अगर हम बात करें पावर ऑफ 10 में कितना आता है? 10 की पावर 15। टेरा, टेरा कितना होता है? 10 की पावर 12। गीगा 10 की पावर होता है 9। मेगा होता है 10 की पावर 6। किलो में आ जाता है फिर 10 की पावर 3। हेक्टो को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इटका है 10 की पावर 2। डेका हो गया हमारा 10 में, फिर आता है डेसी, डेसी माइनस में चला जाता है फिर 10 की पावर -1। सेंटी हो गया 10 की पावर -2। मिली हो गया आपका 10 की पावर -3। उसके बाद माइक्रो हो गया देखिए 10 की पावर -6, एंड नैनो 10 की पावर -9। तो ये यूनिट्स भी याद रखेंगे, और ये जो मेट्रा प्रीफिक्सेस हैं ये हमारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा साइंस में बन जाते हैं, इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसको ज़रूर याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन एल्गी। हरित शैवाल किसे कहा जाता है? सो क्लोरोफाइसिया जो है इसे हम ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। इसके बाद देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा गैर जैव न्यूनीकरणीय अवशिष्ट है? तो अगर बात करते हैं इनमें से कौन सा है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो हमारा सही आंसर है फ्रेंड्स प्लास्टिक। सो जो डेड एनिमल्स, वेजिटेबल्स या फ्लावर्स हो गए, तो आप देखोगे कि ये जो है ना वो एकदम से मतलब डिकम्पोज हो जाती हैं, है ना। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं ना वो बहुत कई सालों तक देखिए वो ऐसे के ऐसे ही रहती हैं, वो डिकम्पोज या डिज़ोल्व नहीं हो पाती हैं, किसी भी प्राकृतिक रसायनों के द्वारा भी वो उनको विघटित नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे वेस्ट होते हैं हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो डेड एनिमल, वेजिटेबल, फ्लावर को छोड़ के हमारा जो ऑप्शन था प्लास्टिक, ये हमारा एग्जाम्पल है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का। इसके बाद देखिए, बोथ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन रिक्वायर डैश फॉर फॉर्मेशन। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों को निर्माण के लिए डैश की आवश्यकता होती है। तो इन दोनों के निर्माण के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? आयरन की। ठीक है, आयरन की ज़रूरत होती है ताकि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन जो है इसकी फॉर्मेशन यानी निर्माण हो सके। हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये कैरी करता है ऑक्सीजन पिगमेंट्स, ये ऑक्सीजन वर्णक होते हैं, और ये प्रोटीन और जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है यानी जो कृत्रिम समूह है उससे बना होता है। इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी, ये ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में देखिए ट्रांसपोर्ट करता है और ब्लड को जो है कलर भी देता है। इसके अलावा अगर मायोग्लोबिन की बात करें, मायोग्लोबिन जो है आरबीसी से ऑक्सीजन को रिसीव करता है, ऑक्सीजन प्राप्त करता है, और केवल जो हमारी मसल सेल है यानी जो हमारी मांसपेशी कोशिका है उसके लिए काम करता है मायोग्लोबिन। अब इन दोनों की ज़रूरत हमारी बॉडी को है, और इन दोनों को बनाने के लिए हमको किसकी ज़रूरत है? आयरन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। सो बात करते हैं तापमान की एसआई इकाई क्या है। तो एसआई यूनिट है टेम्परेचर की केल्विन। केल्विन टेम्परेचर स्केल को ऑल्सो कहा जाता है थर्मोडायनेमिक स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बेस इज प्रेजेंट इन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया।
जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है उसमें कौन सा क्षार मौजूद होता है, तो उसमें मौजूद होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में बेस प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये देखिए इट इज़ अ वाइट सॉलिड विद लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो पानी में ये कम घुलनशील वाला होता है और एक वाइट सॉलिड जैसा होता है। एंड अ कॉमन कंपोनेंट ऑफ एंटासिड्स, और एंटासिड का एक ये सामान्य घटक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉरेंसिक साइंस। तो अगर हम डीएनए की फुल फॉर्म की बात करें फॉरेंसिक विज्ञान के संदर्भ में, तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये एग्जाम में बहुत पूछते हैं डीएनए का पूरा नाम। इसके बाद देखिए हु प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस। तो जो 5 साम्राज्य वर्गीकरण है उसका प्रस्ताव किसने दिया, तो ये प्रपोज किसने किया था, R.H. विटेकर ने। सो R.H. विटेकर ने प्रपोज किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को, कौन सी ईयर में, 1969 में। और कौन कौन से किंगडम इन्होंने जो है प्रपोज करे थे, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटिया और किंगडम एनिमेलिया। तो ये 5 टाइप के किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिए थे, R.H. विटेकर ने। नेक्स्ट बात करते हैं विच पार्ट ऑफ द प्लांट गिव्स अ सेफ्रन। सेफ्रन यानी केसर, तो पौधे का कौन सा भाग है देखिए जो कि हमें केसर देता है। तो केसर अगर हम बात करें तो स्टिग्मा, पौधे का जो स्टिग्मा होता है उससे हमें केसर प्राप्त होता है। केसर जो है एक स्पाइस है जो कि किस फ्लावर से देखिए इसको प्राप्त करते हैं, तो फ्लावर का नाम है क्रोकस सेटिवस, जिसे कॉमनली कहते हैं सेफ्रॉन क्रोकस। तो आमतौर पर इसे केसर क्रोकस के नाम से जाना जाता है और उससे मिलता है सेफ्रॉन। वेट के अकॉर्डिंग बात करें तो ये वर्ल्ड का मोस्ट कॉस्टली स्पाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर टू ह्यूमन स्किन। देखिए निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को रंग देने के लिए जिम्मेदार है, तो इसमें से है मेलानिन। सो मेलानिन रिस्पॉन्सिबल है हमारी जो ह्यूमन स्किन है उसको कलर देने के लिए। मेलानिन इज़ अ पिगमेंट दैट डिटरमाइन स्किन कलर एज वेल एज हमारा जो हेयर और आई का कलर है, बाल और आँखों का रंग है, उसको भी ये डिटरमाइन करता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय स्किन सेल व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू द सन। जब हमारी स्किन देखिए सन के आगे आती है, एक्सपोज होती है, तब ये हमारी स्किन सेल से प्रोड्यूस होता है। तो जितना हम सन एक्सपोजर करेंगे उतना ही ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बैड थर्मल कंडक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा एक खराब थर्मल कंडक्टर है, तो इनमें से कौन सा है वो, ग्लास। ग्लास जो है देखिए एक बैड कंडक्टर है हीट का। ग्लास जो है इट डज़ नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ईजिली फ्रॉम एटम टू एटम। तो एक परमाणु से दूसरे परमाणु तक आसानी से इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की अनुमति ये नहीं देता। जैसे कि अगर हम कॉपर या अदर मेटल्स में बात करें तो वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, वैसा ग्लास नहीं होता है, इसलिए इसे कहा गया है कि ये बैड थर्मल कंडक्टर है। इसके बाद पूछा गया है व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। दबाव की एसआई इकाई क्या है, प्रेशर की एसआई इकाई है क्या है फ्रेंड्स, पास्कल। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बाकी अदर चीज़ों की बात करें, देखिए न्यूटन एसआई यूनिट किसकी है, फोर्स की। ठीक है, वीवर जो है ये एसआई यूनिट किसकी है, मैग्नेटिक फ्लक्स की। इसके अलावा हेनरी जो है ये एसआई यूनिट किसकी है, इंडक्टेंस की। तो ये भी आप लोग साथ में याद रखें, यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, इसे आप अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज़ ड्राई आइस। ड्राई आइस को कहते हैं हम सूखी बर्फ़। ये क्या है, सूखी बर्फ़ जो है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, भाई जो CO2 गैस का सॉलिड वर्जन है उसे हम कहते हैं ड्राई आइस। ठीक है, इसको हम कूलिंग एजेंट की तरह पे यूज़ करते हैं। इसके फ़ायदे में अगर पानी की बर्फ़ की तुलना में इसका कम तापमान होता है और कोई भी रेजिडू या अवशेष ना छोड़ना जो है इसकी एक एडवांटेज है। तो फ्रोज़न फूड को लंबे समय तक प्रिजर्व रखने में जो है या कूलिंग में इसको यूज़ करते हैं ड्राई आइस को। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ प्लांट टिश्यूज़ आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स।
तो पादप ऊतक जो हैं कितने प्रकार के होते हैं? पादप ऊतक होते हैं 3 प्रकार के, और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं देखिए, डर्मल, ग्राउंड एंड वेस्कुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेड रोट इज अ डिसीज कॉज्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट? तो लाल सड़न रोग निम्नलिखित में से किस पौधे से होता है? रेड रोट जो डिसीज़ है ये शुगर केन यानी गन्ने से देखिए ये डिसीज़ होता है। रेड रोट जो है एक डिग्रेडेशन प्रोसेस है जो कि वेजिटेबल टैन लेदर यानी वनस्पति युक्त चमड़े में पाई जाने वाली ये एक क्षरण प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स? कौन सा देखिए इसमें सूक्ष्म जीव है जो कि पोलियो और चिकन पॉक्स जैसी बीमारियों का कारण बनता है? पोलियो और चिकन पॉक्स की बात करें तो ये होते हैं वायरस की वजह से। वायरस जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। बहुत सारे डिसीज जैसे फ्लू, कॉमन कोल्ड, ये सब वायरस की वजह से होते हैं। कुछ सीरियस डिसीज़ भी हैं जैसे पोलियो, चिकन पॉक्स, तो ये किससे होते हैं? वायरस की वजह से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लॉन्गेस्ट सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी? हमारी बॉडी की सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी हैं? सबसे लंबी सेल हमारी बॉडी की है नर्व सेल। न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल्स की बात करें सो ये जो है फ्रेंड्स हमारे तंत्रिका तंत्र के जो बेसिक कंपोनेंट हैं उन्हें फॉर्म करती हैं। अ टिपिकल न्यूरॉन पोजेसेस अ सेल बॉडी कॉल्ड एज सोमा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम डेंड्राइट्स और एक्सॉन कहते हैं। सो एक टिपिकल न्यूरॉन की बात करते हैं तो उसमें एक कोशिका शरीर होता है जिसे हम सोमा कहते हैं, और इसमें बिल्कुल हेयर जैसी संरचनाएं होती हैं जिनको कहा जाता है डेंड्राइट्स और एक्सॉन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने साइंस के देखिए आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करा है। मैंने बहुत कोशिश करी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन भी करती चलूँ। अगर ऐसी ही सीरीज़ आप लोग चाहते हैं हम और क्वेश्चन लेके आए एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम के लिए, तो आप हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम इस सीरीज़ को और भी आगे बढ़ाएं अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। सो चलिए अब क्वेश्चन के एंड में या वीडियो के एंड में आप लोगों से भी कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, थोड़ा सा होमवर्क आपको भी दे देते हैं। पहला देखिए हमारा होमवर्क में क्वेश्चन क्या है, एट वॉट टेम्परेचर प्योर वाटर फ्रीज? भाई कौन से तापमान पे जो शुद्ध जल है वो जम जाता है? फ़ारेनहाइट में बताना है हमें यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी? निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन पहुँचाता है? तो फ्रेंड्स इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें जल्दी से लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ फ्रेंड्स आज का साइंस का इम्पॉर्टेंट सेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।